और भक्तों, कंस ने एक ही नहीं, दो नहीं, पूरे 6 बच्चा देवकी के उसके सामने पटक पटक के मार दिए, लेकिन वो अभागन मैया नाय मरी। साथ में गर्भ में बलराम आए हैं, भगवान की माया ने काम किया, देवकी के गर्भ से निकाल करके उस बच्चे को गोकुल में रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर दिया, और यहां यह अफवाह कर दी कि देवकी का 7वां गर्भ खंडित हो गया। कंस बड़ा खुश हुआ। कंस कहने लगा, अब तो मेरे भय से बच्चे गर्भ में ही मरने लगे, लेकिन उसे नहीं मालूम है कि अब 8वें गर्भ की बारी है और कंस के यहां तैयारी है। कंस ने 2 दूतियां बुलाई अलग से, और दोनों दूतियों को जेल में लगा दिया कि जब मेरी बहन के पेट में बच्चा आ जाए तो मुझे अवगत करा देना। और ये भैया पीछे खड़े हैं, भैया सामने चले जाएं, जो पीछे खड़े हैं। याद रखना भाइयों, अब 8वें गर्भ की बारी है, वो कंस के यहां तैयारी है। दूतियों ने जब देवकी के पेट में बच्चा आया तो कंस को अवगत कराया, क्योंकि नारी की बात नारी समझ सकती है। और जब कंस को मालूम पड़ी कि मेरी बहन देवकी के पेट में बच्चा आ गया 8वां, तो कंस ने अपनी तैयारी करी। कैसी? कंस ने ऑर्डर कर दिया, देवकी वसुदेव के हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां डाल के इन्हें काल कोठरी में बंद कर दो। और तलवारें, भाले, बंदूकें, बर्छियां सजाई जाने लगी। जेल के फाटकों पे दोहरी चौकियां बिठाई जाने लगी। एक की जगह पे 2 रहना और 2 की जगह पे 4 रहो, घूमते रहो, टहलते रहो, पहरे पे गुरु आधार रहो। घूमते रहो, टहलते रहो, सब खबरदार होशियार रहो। कंस ने आदेश किया हमारी बहन देवकी वसुदेव को 18 दिन की सड़ी हुई रोटी दो। भक्तों, तसला धर दो, फूटो समूह, जब रोटी के टुकड़ा गले हुए, फूटे से घड़ा में पानी है, कम्बल में दोनों पड़े हुए। अब देवकी वसुदेव के लिए बड़ी पहरेदारी, 1 चौकी की जगह पे डबल चौकी, 2 की जगह पे 4, तलवारें, भाले, बंदूकें, बर्छियां, सब खबरदार होशियार। अंत में कौन दिन आएगा, कौन महीना आएगा, कौन रात आएगी,
भादों को महीना, तिथि 8, दिना बुधवार, कृष्ण पक्ष, रोहिणी नक्षत्र और अंधेरी रात। छोटी छोटी बूंदियों की फुहार है। और ऐसा ही नहीं भक्तों, भादों की रात अंधेरी थी और पूनन की तनकर मिझनी है। भादों की रात अंधेरी है, पूनन की तनकर मिझनी है। अब देश कसम से कह रहे हैं, अब कोई कृष्ण अष्टमी है। भादों को महीना, बिना बुधवार, पुरवाई की हवा, काली घटाएं, बुदियन की छोटी छोटी फुहारें, मोर बोल रहे, पपिया कौक रहे, कोयल कूक रही, मेंढक बोल रहे मानो विद्यार्थी वेद पढ़ रहे हो। इतनी जल्दी मैं बताऊंगा। आप थोड़ी देर के लिए इस बालक को सभा में यहां लेटा दो, यहां रख दो। भादों की रात अंधेरी है, पूनन की तनकर मिझनी है। अब देश कदम से कह रहे हैं, अब देश कदम से कह रहे हैं, अब कोई कृष्ण अष्टमी है। भादों को महीना, पुरवाई की हवा, छोटी छोटी बूंदियन की फुहारें। और भक्तों, थोड़ी सी घटा चंद्रमा पे से हटी, चंद्रमा पे से थोड़ी घटा हटी। और एक बात और बता दूं, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो प्रकृति ने भगवान के आगमन में अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया हो। आज भगवान के आगमन के लिए देवता महात्मा बार बार प्रार्थना करते हैं और बुला रहे हैं, हे गोविंद, हे माधव, आप धन्य हो, कृपा कर पधारिए। तो पहरे पे पहरे बालों को और बेहोशी आती जाती है, बेहोशी आती जाती है। पूरब से ये चंद्रमा की है डोर निकलती आती है।
दिखाई देने लगी। आकाश मार्ग में देखा तो कुछ देव दिखाई देते हैं। आओ नटवर आओ मोहन ये शब्द सुनाई देते। पूरब से एक चंद्रमा की कोर दिखाई दी और उस दीवाल में एक सुराग था। उस सुराग में हो गए प्रकाश सीधा सामने वाली दीवाल पे आया गोला बन करके, और वो गोला सा बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। नौजवान की आकृति में चार भुजाएं हाथी जैसी सूंडें, शंख चक्र गदा पद्म हाथों में धारण किए, कौस्तुभ बेयंती गले में मालाएं, भगवान का चौड़ा मस्तक, मस्तक में दिव्य मुकुट, कानों में कुंडल, लंबी गर्दन, उठा हुआ 25 तल, पतली कमर, सुढौल जंघाएं, पैरों के नीचे लिखा हुआ है अहम ब्रह्म आस्मि, मैं ब्रह्म हूं। उस रूप को देख करके देवकी वसुदेव दोनों की घिकी बंद हो गई। और भक्तों, देवकी वसुदेव के दोनों के हाथ बरबस ही जुड़ गए। कहने लगे प्रभु जा कोठरिया में कंस 18 दिन तक झाड़ू न लगवा तो है, वहां में प्रभु आप क्या करवे को आए हो और हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। भगवान कहने लगे हे देवकी वसुदेव, अब मैं तुम्हारी बातों को सुनकर के एक बात कहता हूं, अब मैं तुमसे सेवा करवाने नहीं आया हूं, तुम दोनों की सेवा करने आया हूं। लेकिन एक काम करना, जब हम बाल स्वरूप में आ जाएं तो हमें यहां से मैया यशोदा के यहां गोकुल में पहुंचा देना। और इतनी कह करके वो भव्य मूर्ति देव की मैया की गोदी में बाल स्वरूप में प्रकट हो गई। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय हो। आज मैया देव की बा कोठरिया में देखने लगी और कहने लगी हे प्राणनाथ, मेरे भैया ने 6 लला मार डाले, मोए गऊ को दुखना है।